हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, कैसे हो? मुझे कमेंट करके बताना। और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इतने दिनों तक मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेके आई, जिसके बाद भी आप लोगों का प्यार मेरे साथ जुड़ा रहा, तो आप लोगों का विश्वास बना रहा, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही मुश्किल दौर से हम गुजरे हैं। कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है हमारी स्टडीज़, लेकिन फिर भी जिस तरह हमने कोरोना को हराया है, वैसे ही हम इस एग्ज़ाम को भी क्रैक करके दिखाएंगे। स्कूल जाते होते तो ये पढ़ाई हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाती, पर कोई बात नहीं, हम ये भी करके दिखा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक कुछ मदद करना चाहती हूँ, तो समझें कि मैं शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज सिलेबस के बारे में बताऊंगी, कुछ मैं रिवीजन करवाऊंगी थोड़ा सा, और जब जब एग्ज़ाम के थोड़े और पास आने लगेंगे तो मैं कुछ सैम्पल पेपर और इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। तो सबसे पहले हम इस सिलेबस की ओर देखते हैं कि 2021 में कौन सा सिलेबस आने वाला है। वैसे मुझे पता है ये सिलेबस के बारे में आपको स्कूल से जानकारी मिल गई होगी, लेकिन फिर भी चूँकि एक शुरुआत करनी थी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लूँ उसके बाद। तो यहाँ पे मैं साथ साथ सिलेबस की आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बनाऊंगी। छोटा सा वीडियो है, देखते रहिए। ठीक है। तो ये साइंस 2021 का सब क्या है सिलेबस। देखिए, इस बार पूरी किताब हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है। ये आप लोगों को पता है कि पूरा सिलेबस राजस्थान बोर्ड की किताब में राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। सिलेबस कम कर दिया गया है ताकि आप लोगों पे बर्डन ना पड़े। आप लोगों ने क्लासें नहीं ली हैं, स्कूल नहीं गए हैं, इसलिए डेफिनेटली पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो सिलेबस जब आप पढ़ाई करें, जब आप स्टडीज़ करें, अपने 10th बोर्ड की तैयारी करें, तो अननेसेसरी पूरी किताब करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो सिलेबस दिया गया है केवल उसी में से आपके एग्ज़ाम में आएगा। सभी विषय जो हैं, आपके सारे सब्जेक्ट जो हैं, उनका सिलेबस आपको स्कूल से अवेलेबल हो जाएगा, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। और इंटरनेट पर भी डला हुआ है, इंटरनेट पर भी अवेलेबल हो जाएगा। साइंस का मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, और इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमें दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। इस सिलेबस को अब आपको क्या करना है, ये जो आपका सिलेबस रहेगा उसको आपको बुक लेनी है अपनी, और उस बुक में जो चैप्टर आ रहे हैं, जो टॉपिक आ रहे हैं, उनको टिक कर लेना है, और जो नहीं आ रहे हैं उनको कम्प्लीटली काट देना है। ठीक है। तो इतना सा आप कर लीजिएगा। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जैसे चैप्टर 1 है आपका, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है। तो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य चैप्टर आपका कम्प्लीटली सिलेबस में है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसका कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। उदाहरण के लिए दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, मानव तंत्र। मानव तंत्र में आपको सारा पढ़ना है, 2.1 2.2, जैसे पाचन तंत्र पढ़ना है, श्वसन तंत्र पढ़ना है, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां वाला जो चैप्टर है, जिसमें हार्मोन्स के बारे में दिया हुआ है, उनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एक लाइन भी नहीं पढ़नी है, एक भी हार्मोन का नाम याद नहीं रखना है। ठीक है। तो अब बेसिकली ये जो सिलेबस है, यहाँ पे ये 3 पेज दिए हुए हैं। इसमें ये दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और कौन कौन से चैप्टर या फिर कौन कौन से टॉपिक छोड़ देने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी किताब उठाइएगा, उसमें टिक कर लीजिएगा कौन से पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं। ये काम आप न केवल विज्ञान की किताब में, बल्कि गणित की किताब में, इंग्लिश में और दूसरी बुक्स में भी आप इस तरह से टिक कर लेंगे। फिर से कह रही हूँ, जिन लोगों के पास सिलेबस अवेलेबल है वो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो पूरी किताबें ना रटें, वो अपनी स्कूल से या इंटरनेट से कहीं से भी इस सिलेबस को इकट्ठा कर लें, और उतना ही पढ़ें जितना एग्ज़ाम में आने वाला है। तो बेसिकली ये तो वो सिलेबस है, ये जो मैंने 3 पेज बताए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो, पहला पेज ये है, दूसरा पेज ये है, और तीसरा पेज ये है। ठीक है। तो ये तो वो टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। अब दूसरी बात ये है कि क्या क्या हटा दिया गया है, कौन कौन सा पॉइंट है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस से हटा दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे हमारा पहला जो मानव तंत्र मैंने आपको बताया था, तो वहाँ लिखा हुआ है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, वो बिल्कुल नहीं आएगा आपका। 7th चैप्टर जो है वो पूरा ही हटा दिया है, कंप्लीटली हटा दिया है। 7 चैप्टर पे लाल कलर के पेन से कट लगा दीजिएगा, ये बिल्कुल नहीं आने वाला है। 8 चैप्टर बिल्कुल नहीं आने वाला है। 10th चैप्टर,
13, 16, 17 एंड 20। फिर से बोल रही हूँ, चैप्टर नंबर 7, 8, 10, 13, 16, 17 और 20, ये वाले जो चैप्टर हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, उनकी एक लाइन भी आपको नहीं पढ़नी है। ये 7 चैप्टर हैं जिनको आपको छूना भी नहीं है, ठीक है। 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनके कुछ पोर्शन हटाए हैं, कंप्लीट नहीं हटाया है, ना ही कंप्लीट अंदर किया गया है। वो है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 2 में से आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां या अंतःस्रावी तंत्र को हटाना है। चैप्टर नंबर 9 में आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ आप इसमें देख लीजिए चैप्टर नंबर 9 में से क्या क्या नहीं पढ़ना है आपको। सॉरी, ये सेकंड स्लाइड में है, तभी मैं ढूंढ रही थी। हाँ, नेत्र वाला सेक्शन, नेत्र वाला सेक्शन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 11 में से तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ शुरू का जो है कार्य वाला हिस्सा, और लास्ट में ऊर्जा, ये क्या बोलते हैं उसको, शक्ति, शक्ति वाला चैप्टर, आपको शक्ति वाला टॉपिक और कार्य वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ऊर्जा वाला सेक्शन जो है वो पूरा का पूरा वहाँ से हटा देना है, नहीं पढ़ना है। तो आपको समझ में आया होगा कि 7 चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको कुछ हिस्सा पढ़ना है और कुछ हिस्सा उसका नहीं पढ़ना है, और बाकी सारे चैप्टर आपको कंप्लीटली तैयार करने हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि जो भी हमारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं उनको एक अलग प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ, ताकि आप उस सेक्शन को अच्छे से देख सकें। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उनमें से भी जो अवेलेबल नहीं होंगे उनके मैं वीडियो बना दूंगी, और साथ में जैसे भी मुझे वक्त मिलेगा, एक दो दिन में तो मैं आपको एक रिवीजन वीडियो, क्विक रिवीजन वीडियो अवेलेबल करवा दूंगी। बोर्ड मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इन स्लाइड्स पर ही आपको ये वीडियोस अवेलेबल करवाऊंगी। पर कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज़ सुनते रहिए और यहाँ पे देखते रहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या साथ लेके चलना है, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, होपलेस बिल्कुल मत होइएगा। बहुत अच्छे एग्जाम जाएंगे आपके, और पेपर बहुत इजी आने वाला है इस बार, चिंता मत कीजिए। गवर्नमेंट को भी पता है बच्चे सेल्फ स्टडीज़ में कितना परेशान हो रहे हैं इस बार, तो उनका ध्यान रखते हुए पेपर इजी आएंगे, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। पर पढ़ना तो है ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और मुझे मैसेज करना अगर इसमें भी कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। यहाँ पे मेरा एक टेलीग्राम दिया हुआ है, शिक्षा विद शालिनी 1, ठीक है, पीछे 1 ज़रूर लगा दीजिएगा, तो ये मेरा आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है या ये, तो आप मुझे इस पे कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉल हो जाती है टेलीग्राम से। अदरवाइज़ आप लोग मुझे इस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।